नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप अप्रैल के महीना में सब्जी की खेती की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसी 5 सब्जी के बारे में जिन्हें अगर आप 10 अप्रैल से पहले लगा लेते हैं तो आपको जल्दी ग्रोथ मिलेगा, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा और बढ़िया मुनाफा मिलने की पूरी संभावना है दोस्तों। बहुत सारे किसान भाई सही समय पर सही सब्जी ना लगाते हैं, इसी वजह से भी मेहनत भी ज्यादा लगता है और उत्पादन भी कम मिलता है। लेकिन अगर आप सही समय और सही सब्जी का चुनाव कर लेते हैं दोस्तों तो कम समय में आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। इसलिए किसान भाइयों, आज का ये वीडियो आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे ऐसी 5 सब्जी जो 10 अप्रैल से पहले लगाने पर सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। साथ ही आपको कुछ जरूरी खेती की टिप्स भी बताएंगे जो आपकी खेती को और ज्यादा सफल बना सकता है। और किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसे ही काम की जानकारी पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। साथ ही एक छोटा सा काम और कर दीजिए, अगर आप हमारा वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हमें भी पता चल सके दोस्तों कि हमारा वीडियो देश के किन किन इलाकों तक पहुंच रहा है। तो चलिए किसान भाई, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो और जानते हैं 10 अप्रैल से पहले लगाई जाने वाली 5 बेहतरीन सब्जी की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों नमस्कार, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले 10 सब्जी जो पहले लगाई जाने वाली ऐसी 5 सब्जियां हैं जो 10 अप्रैल से पहले लगाई जाती, जिन्हें अगर आप सही तरीके से लगाते हैं तो गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा उत्पादन और अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई सब्जी तो लगाते हैं लेकिन सही समय पर सही किस्म और सही देखभाल नहीं करने की वजह से उतना फायदा नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, कौन सी सब्जी लगानी है, कौन कौन सी किस्म अच्छी रहती है, कितनी खाद डालनी चाहिए और कौन कौन से रोग आते हैं, उनकी दवा क्या है, कितनी उपज मिलती है और बाजार में बेचने का क्या सही तरीका है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आज का हम लोग का जो पहला वीडियो है उसके ऊपर कि कौन सी सब्जी लगाएं। तो आप भिंडी की खेती कर सकते हैं दोस्तों। भिंडी गर्मी के मौसम की सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा मांग वाली सब्जी में एक मानी जाती है। अगर आप 10 अप्रैल से पहले भिंडी की बुआई कर लेते हैं तो पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहती है और उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। तो भिंडी की कुछ अच्छी किस्में हैं जैसे कि आकरा का अनामिका है, पूसा का स्वानी है, काशी प्रगति है और VR6 जैसे किस्में हैं जो काफी अच्छा उपज देती है। इन किस्मों की खासियत यही है दोस्तों कि इनका जो उत्पादन है वो काफी अच्छा रहता है, कई रोग के प्रति ये सहनशील भी रहते हैं। बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरीके से आपको जुताई कर लेना है, उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाल देना है, जैसे 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2 से 2.5 एकड़ के लिए आप 80 से 100 क्विंटल डाल सकते हैं। इससे मिट्टी की जो ताकत है दोस्तों वो भी बढ़ जाती है और पौधा मजबूत बनता है। भिंडी में अक्सर पीला पुंजक वायरस और फल छेदक कीट का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए खेत में सफाई आपको रखना है और समय समय पर आपको इमिडाक्लोरोपीड या फिर थाइमोथोक्साम जैसी दवाइयों का छिड़काव करते जाना है। अगर सही देखरेख से सही देखभाल की जाए तो यही भिंडी दोस्तों आपको 70 से 80 कुंटल 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन निकाल सकती है। बाजार में गर्मी के समय भिंडी का जो भाव है बहुत अच्छा रहता है, इसलिए किसान भाई सीधे मंडी, लोकल बाजार या सब्जी व्यापारी को बेच करके आप अच्छा खासा पैसा भी आप कमा सकते हैं। कई जगह पर दोस्तों भिंडी की जो कीमत है वो 20 से 40 रुपए किलो तक मिल जाती है, जिससे किसान भाई अच्छी कमाई कर लेते हैं। अब बात करें लौकी की खेती के बारे में कि लौकी भी गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा बिकने वाली फसल है दोस्तों, और इसकी जो खेती है वो करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर आप 10 अप्रैल से पहले लौकी की बुआई कर देते हैं तो पौधे जल्दी बढ़ने लगते हैं और फल जल्दी आने लगते हैं। तो लौकी की अच्छी किस्मों में हम लोग बात करें तो पूसा का नवीन है, पूसा का मेघदूत है, काशी का बहार है और आकरा का बहार काफी लोकप्रिय माना जाता है दोस्तों। इन किस्मों के फल लंबे होते हैं, चमकदार होते हैं और बाजार में जल्दी बिकने वाले होते हैं। तो लौकी की खेती के लिए खेत में अच्छी मात्रा में गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही अगर आप लौकी की मचान या नेट पर चढ़ा करके उगाते हैं तो पौधे को हवा और धूप अच्छा मिलता है, जिससे फल ज्यादा लगता है और क्वालिटी भी बेहतर रहता है दोस्तों। तो लौकी में कभी कभी फल मक्खी, पाउडरी मिड्यूल रोग का प्रकोप हो जाता है। इसे बचाने के लिए दोस्तों आपको समय समय पर दवाई का छिड़काव
छिड़काव करते रहना चाहिए, जैसे कि सिनेप्साइड या नीम आधारित दवाई का आपको प्रयोग करना है। अगर खेती सही तरीके से की जाए तो लौकी से आप 200 से 300 कुंटल तक प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन आप निकाल सकते हैं। बाजार में गर्मी में लौकी की जो 200 से 300 कुंटल तक प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन आप निकाल सकते हैं। बाजार में गर्मी में लौकी की जो मांग है बहुत अधिक रहती है दोस्तों। कई बार इसका भाव 15 से 30 रुपए किलो तक मिल जाता है, जिससे किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो तीसरी सब्जी की हम लोग बात करें दोस्तों, वो है करेला की खेती, जिसकी खेती भी गर्मी के मौसम में बहुत फायदेमंद मानी जाती है। करेला स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है, इसलिए इसकी जो बाजार है उसका मांग भी काफी अच्छा खासा रहता है। अगर किसान भाई 10 अप्रैल से पहले करेला लगा लेते हैं तो पौधे की जो बढ़वार है वो अच्छी रहती है और फल जल्दी लगने लगते हैं। और करेला की कुछ अच्छी किस्मों की हम लोग बात करें तो पूसा का 2 मौसमी है, आकरा का हरित है, काशी मयूरी है और प्रियंका जैसे किस्में काफी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों करेला की खेती के लिए खेत में जैविक खाद और संतुलित रासायनिक खाद का प्रयोग करना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि पौधे मजबूत बने और ज्यादा फल आए इससे। और करेला में अक्सर फल मक्खी और एफिड फीड का हमला हो सकता है। इससे बचने के लिए दोस्तों नीम आधारित दवाई का जरूरत आपको जरूरत के अनुसार आपको कीटनाशक का छिड़काव भी आपको करते रहना है। अगर किसान भाई करेला को मचान या तार के सहारे उगाते हैं तो फल ज्यादा और अच्छा मिलता है। सही तरीका से खेती करने पर करेला से लगभग आपको 100 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल सकता है। दोस्तों बाजार में कई बार करेला का भाव 30 से 60 रुपया तक भी मिल जाता है, इसलिए इसमें मुनाफा भी काफी अच्छा खासा रहता है। और चौथी सब्जी की हम लोग बात करें तो चौथी सब्जी है दोस्तों वो है खीरा की खेती, जिसको गर्मी में बहुत ज्यादा इसका मांग रहता है, क्योंकि लोग इसे सलाद और ठंडक के लिए भी ज्यादा खाते हैं। अगर किसान भाई मार्च से लेकर के 10 अप्रैल तक खीरा लगाते हैं तो पौधा जल्दी तैयार हो जाता है और बाजार में अच्छी कीमत भी आपको मिल जाता है। तो खीरा की कुछ अच्छी किस्मों की हम लोग बात करें दोस्तों तो एक पूसा का उदय है, पूसा का बहार है, काशी का अमृत है और जापानी लॉन्ग ग्रीन जैसी वैरायटी जो खीरा की खेती के लिए खेत में अच्छी तरीका से उपज भी देती है। दोस्तों खीरा की खेती के लिए खेत में अच्छी तरीके से गोबर की खाद और संतुलित उर्वरक डालना जरूरी है, ताकि पौधे की जो तेज ग्रोथ हो वो अच्छा रहे। खीरा में कभी कभी डाउनी मिड्यूल और एफिड कीट का प्रयोग होता है। डाउनी मिड्यूल और एफिड कीट का प्रकोप भी बहुत ज्यादा रहता है। दोस्तों इसे बचाव के लिए खेत की निगरानी करते रहना, जरूरत पड़ने पर उचित दवाई का आपको स्प्रे करते रहना है। अगर सही देखरेख की जाए, सही तरीका अपनाया जाए तो खीरा से आप 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन आप निकाल सकते हैं। दोस्तों गर्मी में खीरा की मांग इतनी ज्यादा होती है कि कई जगहों पर इसका जो भाव है वो 20 रुपया से 40 रुपया तक इससे भी अधिक मिलना चालू हो जाता है, जिससे किसान भाई को अच्छा खासा फायदा निकाल सकते हैं। पांचवा और आखिरी सब्जी है दोस्तों तोरई, जो गर्मी में बहुत तेजी से बढ़ने वाली सब्जी है, बहुत जल्दी बढ़ने वाली, तैयार भी होने वाली है। अगर किसान भाई 10 अप्रैल से पहले तोरई की बुआई कर देते हैं तो पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं और जल्दी उत्पादन देना भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों तोरई की कुछ अच्छी किस्मों में हम लोग बात करें तो पूसा का नसदार है, आकरा का सुजीत है और काशी दिव्या जैसी काफी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। तोरई की खेती के लिए खेत में अच्छी तरीका से जैविक खाद और संतुलित उर्वरक देना काफी ज्यादा जरूरी है। तो तोरई में भी हम लोग कभी कभी फल मक्खी और पत्तों पर दिखने वाले रोग मिल जाते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको समय समय पर खेत की जांच करते रहना, बीच बीच में देखभाल भी आपको करना है और जरूरत के अनुसार दोस्तों आपको रासायनिक दवा का छिड़काव भी करना है। अगर किसान भाई से मचान या जाली पर उगाते हैं तो फल ज्यादा और सीधा बाजार में बनता है, सीधा अच्छा खासा बनता है, जिससे बाजार में जल्दी बिक भी जाता है। सही तरीके से खेती करने पर दोस्तों तोरई से आप 100 से 120 कुंटल 140 कुंटल प्रति हेक्टेयर आप उत्पादन निकाल सकते हैं। दोस्तों बाजार में कई बार इसका जो भाव है वो 20 से 35 रुपया किलो तक चल जाता है, 40 रुपया तक भी चल जाता है। तो किसान भाइयों इन 5 सब्जियों को 10 अप्रैल से पहले लगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गर्मी की शुरुआत से ही आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाती है और बाजार में सब्जी कम होने की वजह से कीमत भी अच्छी मिलती है। अगर किसान भाई सही समय पर बुआई करते हैं, खेत में अच्छी खाद डालते हैं और समय समय पर रोग और कीट का नियंत्रण करते हैं तो 1 एकड़ से दोस्तों 50,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसलिए किसान भाई अगर आप इस गर्मी के मौसम में अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो 10 अप्रैल से पहले इन 5 सब्जियों की खेती जरूर करें और समय पर सही किस्म और सही देखभाल ही खेती को सफल बनाती है। तो किसान भाई उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए काम की साबित हुई होगी। हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की कि आपको 10 अप्रैल से पहले लगाई जाने वाली उन 5 सब्जियों के बारे में सही और पूरी जानकारी दी, ताकि आप सही समय पर सही फसल लगाकर अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा कमा
आ सके। तो किसान भाइयों, आपको यह जानकारी सच में अच्छी लगी हो, तो कुछ नया सीखने को मिला हो, आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरे किसान भाइयों का भी काम आ सके, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छा वीडियो बनाने की जानकारी और काम की जानकारी देने वाले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसी तकनीकी और फसल की जानकारी और खेती में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं तो अभी इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का आइकॉन आता है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो आपको अपलोड करें तो उसका सूचना आपको सबसे पहले मिले। साथ ही किसान भाई, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारा वीडियो किस राज्य से, किस जिले से देख रहे हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। इससे हमें भी पता चलता है कि हमारा वीडियो देश के किन किन किसानों तक पहुंच रहा है और किस जगह के किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं। और अगर खेती से जुड़ी कोई और भी सवाल आपके मन में हो या किसी फसल के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसी विषय पर वीडियो बनाएंगे और जानकारी देने की कोशिश भी करेंगे। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में एक नई काम की खेती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।